हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक द्वारका धाम भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है। यह दिव्य नगरी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने की कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं, जो इस स्थान के रहस्यमय इतिहास को दर्शाती है। मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। आखिर किसके श्राप की वजह से यह सभी घटनाएं घटी। द्वारका मंदिर भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। यह गुजरात के द्वारका शहर में स्थित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य और किंवदंतियां हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। एक समय में द्वारका एक समृद्ध और शक्तिशाली नगर था और इसे भगवान श्री कृष्ण की राजधानी भी माना जाता था। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम द्वारका मंदिर से जुड़े रहस्यों को जानते हैं। द्वारका मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका नगर को बसाया था। यह नगर समुद्र के किनारे स्थित था और इसे भगवान श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। द्वारका में स्थित श्री कृष्ण का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत मूर्ति स्थित है, जो उनके दिव्य रूप का प्रतीक माना जाता है। द्वारका के बारे में एक प्रमुख रहस्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के निधन के बाद द्वारका नगर समुद्र में डूब गया था। महाभारत के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तो द्वारका का नगर समुद्र में समाहित हो गया। यह घटना श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि द्वारका का नगर समुद्र में डूबने के बाद वह जगह लापता हो गई और इसके बाद द्वारका का कोई ठोस अस्तित्व नहीं रहा। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि द्वारका का जलमग्न शहर कहीं समुद्र के नीचे दबी हुई है और इसके अवशेष समय समय पर खोजे जाते रहते हैं। हाल के वर्षों में समुद्र के नीचे द्वारका शहर के अवशेष मिलने की खबरें आई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अन्य शोधकर्ताओं ने द्वारका के समुद्र तट के आसपास खुदाई और शोध की, जिसमें उनके द्वारा कुछ प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले। इन अवशेषों में पत्थर की दीवारें, मंदिर के खंडहर और पथरीली सड़कों के संकेत मिलते हैं, जिससे यह माना जाता है कि एक समृद्ध नगर यहाँ स्थित था, जो भगवान श्री कृष्ण के काल में अस्तित्व में था। द्वारका मंदिर की वास्तुकला भी एक रहस्यमय पहलू है। यह मंदिर एक प्राचीन और भव्य संरचना है, जो भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय रूप की पूजा के लिए बनाया गया है। मंदिर के आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है, जो मोरपंख और पीताम्बर पहने हुए दिखती है। मंदिर की संरचना और वास्तुकला उस समय की शिल्पकला और निर्माण शैली को दर्शाती है। कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित मंदिर मानते हैं, जबकि अन्य इसे बाद के काल में बनवाया हुआ मानते हैं। द्वारका के बारे में यह भी माना जाता है कि यह एक नक्षत्रीय स्थान है। विशेष रूप से यह स्थान ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें स्थित मंदिर और नगर का ग्रहों के साथ विशेष संबंध है। कुछ लोग मानते हैं कि द्वारका का स्थान विशेष रूप से गणना की दृष्टि से महत्वपूर्ण था और यहाँ के निवासियों का जीवन ज्योतिषीय और खगोलीय प्रभावों से नियंत्रित होता था। द्वारका मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यह 4 धामों में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। श्री कृष्ण के भक्तों के लिए द्वारका मंदिर एक अत्यंत पवित्र स्थल है। मंदिर के दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष और आत्म शांति की प्राप्ति होती है, यह विश्वास किया जाता है। द्वारका मंदिर में भगवान कृष्ण के रूप को द्वारपाल के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण का रूप गहरे ध्यान में डूबे हुए शांत और सशक्त है। यह रूप दर्शाता है कि वह न केवल एक युद्धवीर थे,
बल्कि एक शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय शासक भी थे। द्वारका मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति का एक अनमोल धरोहर भी है। इसके साथ जुड़ी हुई कथाएं, समुद्र में डूब जाने की घटनाएं और वहां पाए गए अवशेष इस स्थल को और भी रहस्यमयी बनाते हैं।